गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की क्लास में आज हम हिंदी क्षितिज गद्य खंड का पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक पढ़ रहे हैं। तो कल हिंदी की जो क्लास हुई थी उसमें हमने इस पाठ का जो सार है वो आधा पढ़ा था। अब आज इसे हम कंप्लीट कर रहे हैं। हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो इसके लेखक का नाम क्या है? इस पाठ के लेखक का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म हुआ था 1927 में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। ठीक है, लेखक के बारे में मैं आपको समझा चुकी हूँ कल की क्लास में और परसों की क्लास में भी समझाया था। तो पाठ का सार, इस पाठ का सार भी हम आधा पढ़ चुके हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। यह एक संस्मरण है, ठीक है। और इस संस्मरण क्या होता है? संस्मरण वह होता है कि याद के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए या किसी वस्तु या यूं कहें कि वस्तु पर लिखा गया जो लेख होता है वो होता है संस्मरण। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ एक संस्मरण है और इस संस्मरण में फादर बुल्के के स्नेहपूर्ण व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है कि वो कितने स्नेह से भरे थे, कितना प्यार भरा व्यक्तित्व था उनका, ये इस पाठ में बताया है। इसी पर लेखक ने एक लेख लिखा है, ठीक है, उनकी याद में। तो वही मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ का सार हम पढ़ रहे हैं। इस पाठ में ये बताया है कि जब लेखक को बहुत दुख हुआ था कि जब फादर बुल्के की मृत्यु हुई थी, और उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? उनकी मृत्यु गैंग्रीन से हुई थी। गैंग्रीन एक तरह का जहरीला फोड़ा होता है, ठीक है। तो इतना दुख हुआ था क्योंकि लेखक ने इसी पर ये निबंध लिखा है कि ये लेख इसी विषय पर लिखा है कि वो इतने अच्छे थे, उनके मन में इतना प्यार था हर किसी के लिए, उनके मन में स्नेह था। जब भी वो किसी से मिलते थे तो क्या करते थे? गले लगाने को तैयार रहते थे, गले लगाने को सीधा उनकी बाहें तैयार रहती थी। तो लेखक ने 45 सालों तक उनके स्नेह को या प्यार को महसूस किया था, ठीक है। तो जब वो इतने अच्छे थे तो फिर भी उन्हें गैंग्रीन हुआ, ठीक है, उन्हें गैंग्रीन बीमारी हुई। गैंग्रीन तो जहरबाद ही को बोलते हैं गैंग्रीन, ठीक है। गैंग्रीन होता है एक तरह का जहरीला फोड़ा, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, तो इसको हम जहरबाद बोलते हैं। तो वो यही बताते हैं कि हम कौन से भगवान से पूछें कि उन्हें ऐसा क्यों हुआ, उन्हें बुढ़ापे में जाकर ये बीमारी क्यों हुई, ठीक है। वो इतना प्यार रखते थे सबके लिए, इतना अच्छा उनका व्यवहार था, इतना स्नेह भरा व्यक्तित्व था उनका, फिर भी उन्हें ऐसा क्यों हुआ? फादर बुल्के जो थे वे बेल्जियम के वासी थे, ठीक है। घर में उनके माता पिता थे, 2 भाई थे, एक बहन थी, ठीक है। वे भारत को ही अपना देश मानने लगे थे, लेकिन यूँ वे अपनी जन्मभूमि किसे मानते थे? रैम्स चैपल को बहुत सुंदर मानते थे। जो उनकी जन्मभूमि है रैम्स चैपल, उसे वो बहुत सुंदर मानते थे, ठीक है। और उन्हें अपनी माँ से भी बहुत गहरा लगाव था। माँ को वो चिट्ठियाँ लिखते थे, डॉक्टर रघुवंश को वे माँ की चिट्ठियाँ दिखाते थे, ठीक है। और जो अक्सर उनकी माँ उनके पास पत्र भेजा करती थी, माँ के पत्र उनको प्राप्त होते थे। जितना माँ के प्रति लगाव था तो उनके मन में पिता के लिए और अपने भाइयों के प्रति विशेष लगाव इनके मन में नहीं था, ठीक है। भारत बसने के बाद वो 2-3 बार ही बेल्जियम गए थे। और जब उनसे मतलब सन्यासी बनने के बारे में पूछा जाता था, क्योंकि वो सन्यासी बन गए थे, तो सन्यासी बनने के बारे में जब पूछा जाता था तो वो क्या बोलते थे कि प्रभु की इच्छा से ही मैं सन्यासी बना, प्रभु की इच्छा से ही वे सन्यासी बने थे, ठीक है। और जब वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे तो जो लास्ट ईयर होता है, अंतिम वर्ष, तो तब वे अपने धर्मगुरु के पास सन्यासी बनने के लिए गए थे। तो उनके धर्मगुरु ने क्या कहा? उन्हें भारत जाने की, तब उन्होंने धर्मगुरु से कहा कि मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। तब उन्होंने उनसे भारत जाने की अपनी इच्छा रखी थी। तो भारत ही क्यों, इस पर, ठीक है, वे कुछ नहीं कहते।
ठीक है, जब उन्होंने बोला ना भारत ही क्यों, तो इस पर कुछ भी नहीं बोला और उन्हें सन्यासी बनाकर भारत भेज दिया गया था। फिर इन्होंने 2 साल जिगेट संघ में पादरियों के साथ धर्मचार की पढ़ाई की थी। पादरी क्या होते हैं? पादरी होते हैं ईसाई धर्म के सन्यासी या आचार्य होते हैं, उन्हें पादरी बोलते हैं। 9-10 साल तक दार्जिलिंग में पढ़ते रहे थे। ठीक है, फिर उन्होंने कोलकाता से बीए किया, फिर इलाहाबाद से एमए हिंदी में किया। ठीक है, फिर उन्होंने इलाहाबाद के विद्वान डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में रामकथा उत्पत्ति और विकास। उत्पत्ति का मतलब क्या होता है? उत्पत्ति का मतलब होता है उत्पन्न होना। फिर इन्होंने क्या किया? ब्लू वर्ल्ड नामक जो नाटक है उसका रूपांतरण किया, उसका रूपांतरण करके नीलपंछी, ठीक है, नीलपंछी भी किया। इसके बाद रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हो गए थे और उन्होंने अंग्रेजी हिंदी की डिक्शनरी भी तैयार की। डिक्शनरी बोलते हैं शब्दकोश, ठीक है, वो भी तैयार किया। फिर इन्होंने बाइबल का भी अनुवाद किया और 73 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया। ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था। ठीक है, आज हम इससे आगे का पाठ पढ़ रहे हैं। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। इसका मतलब है फादर बुल्के सन्यासी जरूर थे लेकिन रिश्ता बनाकर वो कभी तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के भी उनकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोजकर समय निकालकर गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे बरसात हो, जब भी वो दिल्ली आते थे तब जरूर मिलते थे। ठीक है, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? सन्यासी ऐसा नहीं करते। ठीक है, वही इसमें बताया है। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते और वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की ही उनके मन में चिंता लगी रहती थी कि राष्ट्रभाषा हिंदी को मैं राष्ट्रभाषा के रूप में कब देखूंगा। उनको ऐसा लगता था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में वे देखें। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देखते। अकाट्य तर्क क्या होता है? अकाट्य तर्क का मतलब है जो बात काटी ना जा सके, ठीक है, वो होते हैं अकाट्य। ठीक है, और तर्क का मतलब होता है विचार, यानी जो विचार या कोई बात काटी ना जा सके। ठीक है, वे मंच पर अकाट्य तर्क देते थे। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। मतलब जो हिंदी के बारे में जो उपेक्षा करते थे, हिंदी के बारे में, उपेक्षा का मतलब होता है तिरस्कार करना, महत्व ना देना या कोई चीज़ को अनदेखी करना। ठीक है, तो जो भी हिंदी के बारे में हिंदी का तिरस्कार करते थे, ठीक है, तो उनको देखकर ये झुंझुलाते थे। ठीक है, घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। ठीक है, तो जब भी कोई जब भी वो परिवार के बारे में हमेशा क्या करते थे, जब भी वो मिलते थे तो परिवार के बारे में पूछते थे, दुख तकलीफ के बारे में पूछते थे और उनका स्वभाव ऐसा था कि वो हमेशा व्यक्ति की दुख तकलीफ के बारे में ही जानना चाहते थे। बड़े बड़े जो दुख होते हैं, बड़े से बड़े दुख भी उनके मुंह से जब वो सांत्वना मतलब तसल्ली होता है, तसल्ली देने वाले जब 2 शब्द उनके मुंह से सुनाई देते थे तो जादू भरे लगते थे। ठीक है, और ऐसा लगता था या यूं कहे कि मन में गहरी शांति प्रदान करते थे उनके ये सांत्वना के शब्द। जो तसल्ली वाले शब्द होते हैं वो मन में जो गहरी शांति प्रदान करते थे। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। फादर बुल्के हर दुख में साथ खड़े होते थे। उनके मुख से जो सांत्वना के शब्द थे वो मन में गहरी शांति प्रदान करते थे। लेखक को अपनी पत्नी और पुत्र की भी मृत्यु याद है। लेखक कहते हैं मुझे अपने पुत्र और पत्नी की मृत्यु भी याद आ रही है।
आज वह नहीं है। दिल्ली में बीमार रहे तो पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथ की सूजी उंगलियों से उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। लेखक कहते हैं कि जब उन्होंने फादर को अंतिम बार देखा तो वे कहाँ थे? ताबूत में थे और उनके चेहरे पर बिखरी सी शांति स्थिर हो गई थी। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी। तो बोल रहे लेखक कि उनके चेहरे पर शांति, बिखरी शांति थी, वो स्थिर हो गई थी, तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया। 18 अगस्त 1982 को सुबह 10 बजे उनके शव को या उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित निकलसन कब्रगाह में उतारा गया। कब्रगाह क्या होती है? जहाँ मुर्दे दफनाए जाते हैं उसे बोलते हैं कब्रगाह, मुर्दों को दफनाने वाली जगह। कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। ऊपर करील की घनी छांव थी। कुछ पादरी, डॉक्टर रघुवंश का बेटा और उनके रिश्तेदार परिजन, ठीक है, उन्हें धरती की गोद में सुलाने के लिए ले चले। यही बता रहे हैं इन वाक्यों से, ठीक है। ऊपर करील की घनी छांव थी और चारों ओर कब्रें। तेज धूप के व्रत जैनेंद्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे थे, सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। लेखक कह रहे हैं कि जैनेंद्र, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, निर्मला जैन, मसीही समुदाय के लोग, जो पादरी, डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, ठीक है, मौन उदासी में गिरे खड़े थे, मौन होकर खड़े थे, ठीक है। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा, ठीक है, उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की और फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं। इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। जब मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार शुरू हुआ था तो रांची के फादर पास्कल तोयना ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी और श्रद्धांजलि देते हुए कहा था कि फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं। इस धरती में ऐसे रत्न और भी पैदा होने चाहिए, और भी पैदा हो, ठीक है। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना शाही फैलाना है। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी उन्हें नमन किया और देह कब्र में उतार दी गई और वहां पर उपस्थित जो लोग थे सभी लोग रो पड़े। लेखक बोलते हैं कि इन सन्यासी ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि मेरी मृत्यु पर कोई नहीं रोएगा। तो इनको नहीं लगता था कि इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण में जब लोग रो रहे थे तो रोने वालों की कमी नहीं थी, सब लोग रोने लगे थे, ठीक है।
आगे है, इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। ठीक है। लेखक कहते हैं, फादर बुल के फल फूल भरे छायादार पेड़ की तरह थे और उनका व्यक्तित्व जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ में फल भरे रहते हैं, फूल भरे रहते हैं, तो वो छाया, उसमें छाया मिलती है हमें। ठीक है। तो उस पेड़ की तरह वो थे और उनका व्यक्तित्व जो था वो दिव्य करुणा की चमक से लहलाता था। लहलाता मतलब क्या होता है? शान से झूमता था। और आज भी उनकी याद यज्ञ की पवित्र आग की तरह महसूस होती है। जो आंच होती है, गर्मी होती है, ठीक है, जो यज्ञ की पवित्र आग होती है, उनकी तरह उनकी याद हमेशा, याद की अग्नि जलती रहती है, उनकी याद आग की तरह ही महसूस होती है, जो यज्ञ की आग होती है उसकी तरह। यही इस पाठ में बताया गया है। तो आज मैंने आपको इस पाठ का सार कंप्लीट किया और कल हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इससे आगे का नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर।